नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पितृदोष की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित है। पितृदोष का मतलब आप जानते हो? पितृदोष का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो लक्षण ये होता है कि वंश की वृद्धि को रोकता है। वंश की वृद्धि को, अब वंश की वृद्धि कैसे रोकती है? वंश की वृद्धि ऐसे भी रोक सकती है कि आपके किसी बच्चे की, आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, ना लड़के की शादी हो रही ना लड़की की शादी हो रही, और अगर लड़के की शादी भी हो जाती है तो कोई उसके संतान पैदा नहीं हो पा रही है। दिक्कत ही होती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया था मेरे पास। दो भाई हैं वो। दो भाई में से जो बड़ा भाई है उसकी दो बेटी हैं। अब दूसरा जो मेरा दोस्त है, जो दोस्त है मेरा, उसका अभी उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है और उसके भी दो लड़कियां हुई हैं। मतलब एक लड़की पहले थी, एक अभी हुई है। मतलब वंश को वहीं पे रोक दिया। वंश कैसे बढ़ेगा? वंश को रोक दिया। तो इस तरह की समस्या, ये मैंने बहुत आपको एक मेजर लक्षण बताया है जो मुख्यतः लक्षण माना जाता है पितृदोष का। ऐसे ही इस तरह के काफी लक्षण होते हैं पितृदोष के, कि आपके साथ जैसे कि कुछ आर्थिक परेशानी हो सकती है। आप अपने बिजनेस की वजह से इतने परेशान हैं कि आप हर प्रकार का उपाय करते करते आप थक गए हैं, लेकिन आपका बिजनेस सेटअप ही नहीं हो पा रहा है। आप कहीं पे किसी एक कंपनी में रुक नहीं पा रहे हैं। मतलब आर्थिक तंगी आप बुरी तरह से झेल रहे हैं। ये पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पूरे लक्षण मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और आगे भी मैं आपको और भी आगे उसके बारे में बताता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो एक ऐसी युति बन रही है कि उस युति में अगर आप पितृदोष की पूजा कराते हैं तो आप ये मान लो कि पितर ना पूरी तरह से ऐसे संतुष्ट होके जाएंगे, ऐसे संतुष्ट होके जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि मैंने एक छोटे से कार्य के द्वारा पितरों को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। और वो युति कब बन रही है? वो युति बन रही है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा को वो युति बन रही है, क्योंकि पितृदोष की पूजा का जो योग बन रहा है वो 3 तारीख का बन रहा है। मतलब 3 फरवरी का। 3 फरवरी के से और 5 फरवरी तक आपकी पूजा चलेगी। 3, 4 और 5। अब देखिए, गौर से सुनना मेरी बात को। जब 3 तारीख को आप पूजा कराते हैं तो नारायण बलि की पूजा कराते हैं। उसके बाद 4 तारीख को आप पूजा कराते हैं तो 4 तारीख को आपको नागबली की पूजा कराएंगे। और 5 तारीख को भगवान गणपति की पूजा कराएंगे, जो शुद्धिकरण की पूजा होती है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से आप 3 दिन में अपने पितरों को संतुष्ट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। आप जानते हैं जो माघ का महीना होता है, माघ का महीना स्नान के लिए माना जाता है। मकर संक्रांति से स्नान शुरू हो जाते हैं, लोग जगह जगह स्नान और डुबकियां लगाने जाते हैं। तो माघ मास जब से शुरू हुआ और तब से जो माघी पूर्णिमा है, जो 5 तारीख की माघी पूर्णिमा है, तब तक कंटिन्यू स्नान चलता है। और मान्यता है कि इस माघ पूर्णिमा को जितने भी देवी देवता होते हैं, वो जो पवित्र नदियां होती हैं, जो पवित्र नदियां होती हैं, वहां पर वो आते हैं। लोगों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उन नदियों में आते हैं। तभी तो भाई आपने देखा होगा, चाहे गंगा सागर पहुंच जाओ आप, या प्रयागराज पहुंच जाओ आप, हरिद्वार पहुंच जाओ आप, काशी पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ, वहां पर लोगों की कतार लगी रहती है। इतनी बुरी तरह से भीड़ होती है कि लोग ठीक से नहा नहीं पाते। क्या वजह है? वजह यही वजह है क्योंकि जैसे अगर आप आजकल अगर न्यूज देख रहे हैं ना, तो न्यूज में देखेंगे आप कि एक तपस्या शिविर चलता है उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तपस्या शिविर चलता है, जिसे बोलते हैं कल्पवास। कल्पवास वो समय होता है कि जिसमें ज्यादातर लोग स्नान करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो लोग प्रयागराज में रह रहे हैं ना, प्रयागराज में रह रहे हैं, वो लोग 1 महीने तक डेली स्नान करने जाते हैं। क्योंकि ये मान्यता है, अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो, कि जो देवी देवता होते हैं वो वहां पर आते हैं।
लेकिन मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये मानिए कि माघी पूर्णिमा को, माघी पूर्णिमा क्योंकि अंतिम स्नान होता है माघ मास का, माघी पूर्णिमा जो 5 तारीख को जितनी भी पवित्र नदियां हैं जितनी भी पवित्र नदियां हैं वहां पर देवी देवता पहुंचते हैं, वहां पर देवी देवता पहुंचेंगे, 100% पहुंचते हैं। आपको उनकी उपस्थिति महसूस होती है जब आप वहां पे होते हैं ना। जैसे कि हम लोग भी डुबकी लगाने या स्नान करने जाते हैं। पिछली बार मकर संक्रांति को मैं हरिद्वार गया था, वहां पे मैंने स्नान किया था। और इससे पहले जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं कुंभ में भी जाता हूं, मैं इलाहाबाद गया था, मैं यहाँ पे उज्जैन में जो कुंभ लगा था वहां पे भी गया था, ये हरिद्वार में लगा था वहां पे भी मैं कुंभ नहाने गया था। एक अलग सी फीलिंग सी होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। इंसान अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, अपनी समस्याओं को। अब देखिए कि आपकी युति कैसे बन रही है दोस्तों, जैसे 2 दिन की पूजा आपने की, 2 दिन की पूजा के बाद जब तीसरे दिन भगवान गणेश जी की पूजा होगी ना, तो गणेश जी की पूजा, क्योंकि 2 दिन तक आप पे सूतक लगेगा। अब गणेश जी की पूजा से पहले आप स्नान करेंगे। स्नान कहां पे करेंगे? स्नान करेंगे तीर्थराज कुशावर्त में। और वो जो तीर्थराज वैसे नहीं बोला जाता है, वहां पे त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जी, उनकी शाही सवारी होती है और वहां पर स्नान करने आते हैं उस तीर्थ में। सोचिए साक्षात रूप से आते हैं वहां पे। और उसी समय, क्योंकि जैसे कि जो स्नान का जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है सूर्योदय से पहले, ठीक है। अब आप 2 दिन की पूजा कराने के पश्चात जो नारायण बलि और नागबलि की पूजा है, उसके पश्चात जब तीसरे दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने जाएंगे, तो उससे पहले आप स्नान करेंगे, क्योंकि आप पर सूतक था और सूतक आपको खत्म करना है। और वो सूतक कब खत्म करेंगे आप? सूर्योदय से पहले 5 तारीख को कुशावर तीर्थ में स्नान करेंगे। अब आप खुद सोचिए, ऐसी पवित्र जगह त्र्यंबकेश्वर, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात रूप से विराजमान है, साक्षात रूप से, तो वहां पर तो देवी देवताओं का आना तय है, एकदम तय है। उसमें तो किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। अब वहां पर स्नान करने आ रहे हैं, आप भी वहां पे स्नान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मानिए कि आप पर किसी भी तरह का दोष है, किसी भी तरह का दोष है, चाहे आपके पितरों का या फिर उनके बड़े पितरों का या प्रपितरों का या पिता में जितने भी होते हैं, मतलब आपका जो वंश है, वंश से कोई दोष ऐसा अगर आपके ऊपर चला हुआ आ रहा है, शुरू से कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आप अपने घर परिवार में देखते हैं, तो ये मानो कि उसका अंत समय आ गया। क्योंकि जब भगवान त्रिदेव वहां पर मौजूद रहेंगे, आप वहां पर स्नान करेंगे और फिर भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे आप उसी दिन, माघी पूर्णिमा वाले दिन। क्योंकि तीसरे दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान बनता है, उनकी पूजा की जाती है, बकायदा पूरी तरह से स्तुति की जाती है। और जिस तरह से पूजा की जाती है वो आप अपने घर में नहीं कर सकते। तो पितरों की पूजा, जो पितृदोष की पूजा आपकी पूरी हो गई, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपने ले लिया, आप कुशावर्त कुंड में आपने स्नान कर लिया, और उस स्नान के द्वारा आपने एक तरह से ये मान लो कि वो शाही स्नान हो गया, शाही का भी स्नान हो गया, क्योंकि वहां पर त्रिदेव विराजमान है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे आपको एक देव मिल सकते हैं कोई एक देव मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं हरिद्वार की बात करता हूं, भगवान विष्णु मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रयागराज की बात करता हूं, वहां पे भगवान विष्णु मिलेंगे। काशी में भगवान शिव और उनके भक्तगण होंगे, उज्जैन में भगवान शिव उनके भक्तगण होंगे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी तीनों होंगे। और आपको पता है, एक बात और बताता हूं, पितृदोष की पूजा में जो अकाल मृत्यु हुई थी हमारे खानदान में किन्हीं लोगों की, जिनकी आत्माएं ऐसी सृष्टि में विचरण करती रहती हैं, उन्हें नारायण ही अपने साथ अपने लोक लेके जाते हैं, नारायण ही लेके जाते हैं। अब आप ये सोचिए, ये कैसी युति बनी? ये इस तरह की युति बनी कि आपने 2 दिन की पूजा करवाई, नारायण बलि नाग बलि 3 तारीख को 4 तारीख को, ठीक है, उनकी पूजा करवाई।
और 4 तारीख की शाम को या 4 तारीख को रात में, या फिर आप ये मान लो कि 5 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में नारायण खुद आ रहे हैं, नारायण खुद आ रहे हैं वहां पर। तो ये मानो कि आपके पितरों को तो पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई, मतलब वो नारायण लोक में पहुंच गए। और अब आपके परिवार में जितने तरह की समस्या थी, जितनी तरह की व्याधा थी ना, आप विश्वास कर लेना इस बात को कि वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगी। और आपको जो वरदान और मिलेगा, मतलब एक के साथ एक फ्री, वो वाली चीज चल रही है ये वाली, कि आपके पितरों को शांति तो मिल गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा वो आपको मिलेगा आपके कर्मों का, आपकी तपस्या का, या फिर आपने जो अपनी एक श्रद्धा दिखाई है, आप जिस तरह से उनके लिए जो पूजा करा रहे हैं, उनकी मुक्ति के द्वार खोल रहे हैं, तो उनकी जो आपने तपस्या की है उनका फल आपको मिलना है। दोस्तों, कल्पवास का ये अंतिम दिन होता है माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा वाले दिन मान्यताएं, अगर आप शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे तो माघ पूर्णिमा की जो मान्यता होती है वो ये होती है कि इस दिन सारे देवी देवता आते हैं, और त्र्यंबकेश्वर में आप जब पूजा करा रहे हैं, पितरों की, पितृदोष की पूजा करा रहे हैं, नारायण खुद आ रहे हैं, कुशावर तीर्थ में आप स्नान कर रहे हो, और वहां पे स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं आप, क्योंकि जो शुद्धिकरण होता है, तो ये मान लो कि आपके सारे संकट खत्म हो गए, सारे संकट खत्म हो गए। जो लोग 3 तारीख को पितृदोष की पूजा करा रहे हैं ना, वो उसके पितृदोष पूजा के पश्चात 10 या 15 दिन बाद मुझे फोन करना और ये बताना कि 15 दिन में जीवन में कितना अंतर आया है। अगर अंतर नहीं आया तो ये बोलना कि मेरी कही गई बातें एकदम पूरी तरह से व्यर्थ थी। तो दोस्तों, जो लोग पितृदोष से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, या फिर पितृदोष के कारण वो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो गई है, वो लोग 3 तारीख को, 3 से 5 तारीख जो पितृदोष की पूजा है उसे करवाइए और चमत्कार खुद देखिए। इस चीज के साक्षी या गवाह आप खुद होंगे, और आप खुद कहेंगे कि माघ महीने की पूर्णिमा को जो मैंने पूजा कराई थी उससे मेरे सारे संकट कट गए, मेरा पितृ दोष खत्म हो गया, और आने वाली पीढ़ी पर भी वो दोष लागू नहीं होगा, क्योंकि नारायण खुद आए हैं और आपके पितरों को नारायण लोक ले गए हैं, मोक्ष प्रदान किया है। तो दोस्तों, अपनी टिकट अभी से बुक कराइए, पूजा कराइए 3 तारीख को, और चमत्कार देखिए, और मुझे फोन करिए 15 दिन बाद। लगे रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, कुछ ना कुछ और जानकारी मैं लेके आऊंगा अगले मेरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं उन गुरुजी के बारे में कुछ कहने वाला हूं जो लोग अपने जजमान को, या फिर जो लोग जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर मैं नोएडा में हूं या भरतपुर में हूं, तो वहां के पंडित जी जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अपने जजमान को गलत सलाह देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।